हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस। मैं आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी पाल और आज हम बात करने वाले हैं अपनी हिंदी प्रैक्टिस सेट की 8 की। इससे पहले आपके 7 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप क्लास जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी में भी जिसमें भी आपके हिंदी सब्जेक्ट आता है, तो उसमें ये जो क्लास है आपकी बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि क्या है जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थंबनेल से भी आपको पता चल रहा है कि ये जो क्लास हो रही है आपकी एसएससी जीडी है, यूपी ट्रिपल एससी, हाई कोर्ट, और क्लास कौन सी है हमारी 8 है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पूछा गया है, इसे ध्यान से देखना। कावड़ का उच्चारण स्थान है, कावड़, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये अब आपके क्या है वर्णों पर आपकी ये सीरीज शुरू हो गई है। कावड़ का उच्चारण यानी जो कावड़ हम बोलते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होता है, यानी कि उच्चारण कहाँ से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंठ से, तालु से, मूर्धा से या धन से, ठीक है। तो आपकी एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जो ये सारे का वर्ग होते हैं आपके 5 वर्ग दे रखे होते हैं, और ये जो आपके स्थान होते हैं ये भी आपके 5 हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहला आता है आपका कंठ, सॉरी क्या होता है आपका कंठ होता है, कंठ होता है। कंठ में क्या होता है आपका सारे का वर्ग आ जाएंगे, क्या है का वर्ग आ जाएगा। इसके साथ में क्या है आपका छोटा आ भी इसी में आएगा, बड़ा आ भी आपका इसी में आएगा, और इसके साथ में आपका हा भी आ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है आपका कंठ के बाद में आता है आपका तालु। क्या आता है तालु आता है। तालु में क्या आता है, देखो छोटा आ और बड़ा आ के बाद में क्या आता है, छोटी ही आती है, फिर बड़ी ही आती है, ठीक है। का वर्ग के बाद में क्या आता है चा वर्ग आता है, चा वर्ग आता है। उसके साथ में आपका या भी आता है और इसमें आपका शा भी आता है। ये या लिखा हुआ है, क्या है या आता है इसके साथ में। देखो जहां भी आपने नोट्स बनाए ना, इस बात को भी नोट करते हुए चलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बता रही हूँ कि कौन से यानी कंठ तालु से कौन सी ध्वनि निकलती है, तालु से कौन सी निकलती है, मूर्धा से कौन निकलती है। अगर ये स्लाइड आपके पास में होगी या नोट होंगे ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो जो आपका इन वर्णों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो तालु हो गया, उसके बाद में आ जाता है हमारा कंठ तालु, फिर आता है आपका मूर्धन्य। क्या आता है मूर्धन्य आता है। मूर्धन्य में क्या आ जाता है आपका, देखो का वर्ग आ गया, चा वर्ग आ गया, तो इसके बाद में क्या आता है का चा ता वर्ग आ जाएगा आपका, टा वर्ग आ जाएगा। और क्या आ जाएगा छोटा हुआ आएगा, बड़ा हुआ आएगा। क्यों आएगा, देखो छोटा आ गया, बड़ा आ गया, छोटी ही बड़ी, छोटा हूँ बड़ा हूँ, ठीक है। अब क्या आएगा टा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा। इसके साथ में आपका या आ जाएगा, सॉरी या तो हो गया हमारा, या नहीं आएगा, इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, या हो गया, रा आ जाएगा और हमारा शा आ जाएगा, ठीक है। मूर्धन्य के बाद में क्या आता है हमारा कंठ तालु मूर्धन्य, फिर आता है हमारा दंत आता है या फिर वो आता है, हाँ दंत आता है हमारा, दंत आ जाएगा। दंत में क्या होता है हमारा, देखो दंत वो वर्ड होते हैं जो हमारे क्या होते हैं दांत की रिकॉर्डिंग हमारे बोले जाते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इसमें हमारा ता वर्ग आता है। ता वर्ग के जितने भी होंगे ना सारे इसमें ही आ जाएंगे, ठीक है, ता वर्ग में आ जाएंगे, ता वर्ग के इसमें सारे हमारे आ जाएंगे। अब बात कर ले ओष्ठ के। ओष्ठ के कौन से होते हैं, ओष्ठ के कौन से होते हैं, ओष्ठ के वर्ड वो होते हैं जो मतलब जो हमारे होठ होते हैं उनसे जो वर्ड निकलते हैं, तो वो वर्ड हमें इसमें बताने हैं। देखो कितने तब वर्ड हो गए हमारे, का वर्ग आ गया, चा वर्ग आ गया, टा वर्ग आ गया, ता वर्ग आ गया। अब क्या बचा हमारा पा वर्ग आ जाएगा, पा वर्ग आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसमें क्या होता है वा वर्ड भी आता ही आता है, पा वर्ग इसमें हमारा पूरा आ जाएगा। एक होता है आपका नासिक्य, क्या होता है आपका नासिक्य होता है। नासिक्य को वैसे पढ़ा नहीं जाता, जो आपके 5 वर्गों के पंचम वर्ड होते हैं ना, वो सारे किस में आ जाते हैं हमारे नासिक्य में आ जाते हैं। चाहे हमारा क्या हो अड़ा खाली हो, या अड़ा खाली हो, वहाँ हो, ये सारे वर्ड क्या है ना हो, पा हो,
ये किस में चले जाते हैं, सारे हमारे नासिक के वर्ड में चले जाते हैं। अब पूछा का वर्ड का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो देखो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, कंठ में। देखो कंठ का का वर्ग आ गए, जितने भी का खा गा घा सब पांचों तो इसमें ही आएंगे ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये का है हमारा ए, यानी कि कंठ का ही है, कंठ में ही हमारे का वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दंत में हमारा ला और ये वाला सा और हो जाएगा। ये मैं लिखना भूल गई। अब आप इस स्लाइड को क्या है नोट कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे इससे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, ए हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टा वर्ण का उच्चारण स्थान। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब कि वर्ण से रिलेटेड है, और आरआरबी में आपका जो 2009 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था का वर्ग में का आ जाता है, का चा टा, तो टा तीसरे नंबर पे आ रहा है टावर, और तीसरे नंबर पर क्या होता है हमारा, सबसे पहला क्या आता है हमारा कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में इसकी साउंड आ रही है नहीं आ रही है, यानी कि जो आवाज आ रही है टा की वो मूर्धा में आ रही है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगर एक बार स्लाइड जो मैंने बना दी है आपकी वो आप नोट कर लेना, उससे ही रिलेटेड आपसे सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आपको वो क्या करनी है, याद कर लेनी है। तो यानी कि जो सॉरी स्लाइड ही गलत कर गई, क्वेश्चन था हमारा हाँ सेकंड वाला, इसमें भी क्या है हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि मूर्धन्य में टा वर्ग क्या आता है आपका मूर्धन्य में आ जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड में क्या है, या वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, या वर्ण का उच्चारण स्थान मैंने अभी स्लाइड में ही आपको बताया था, वहां मैंने शाह भी लिखा था और या भी लिखा था। कौन से नंबर पर लिखा था मैंने, शायद तालु वाले स्थान पर लिखा था, कंठ तालु और मूर्धन्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तालु में आता है आपका या, और शाह भी इसी में ही आ जाता है। ठीक है, तो हमारे थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आप सोच रहे हो कि मैं इसे इतना क्यों नहीं समझा रही हूँ, समझाने की बात यह है कि देखो इसमें कुछ समझाना नहीं है, जो शब्द आते हैं उन्हीं को हमें याद करना, और याद के रिकॉर्डिंग हम इसे हल कर पाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, अब मैं तालु से बोलूँ या, तो आप समझ रहे हो ये आवाज़ तो अंदर से ही आ रही है, तालु से थोड़ी ना आ रही है, लेकिन आप ध्यान लगाओगे या करके ना, तब आपकी तालु से ही साउंड आ रही थी, यानी कि आवाज़ आ रही थी। फोर्थ है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। देखो विशेषण, फिर से विशेषण के बारे में बताया गया। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो देख लेते हैं, तो इसमें विशेषण पूछा है, तो पहले सारे हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लिखा है भलाई। देखो भलाई है विशेषण, हम कहते हैं कि भगवान आपका भला करे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो भला इंसान है। तो ये जो भला इंसान है ये एक भाववाचक है। ठीक है, ये कोई विशेषण नहीं है, भलाई कोई विशेषण नहीं है, भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है वो भी आपकी। बी आपका मिठास। मिठास कह सकते हैं कि मिठाई मीठी है, या फिर कुछ लोग मीठे होते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं ना जो अच्छे होते हैं, कहते हैं वो बहुत मीठा बोलती हैं, तो क्या है किसी के बोलने की क्या है विशेषता बताई जा रही है कि वह मीठा बोलती है। ठीक है, इसमें विशेषता हो सकती है। मिठास नहीं पढ़ना, इसका अर्थ निकालोगे तो मीठा ही तो निकलेगा। ठीक है, मीठा निकलेगा। फिर आता है सी थोड़ा। थोड़ा कोई विशेषण तो है नहीं कि थोड़ा पानी दे दो। ठीक है, फिर आ जाता है डी यानी कि स्वयं। स्वयं क्या है, तो खुद से हो गया, निजवाचक हो गया, निजवाचक संज्ञा हो गई, संज्ञा थोड़ी ना ढूंढनी है, विशेषण ढूंढना है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। तो जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, मिठास। मिठास का अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो मीठा निकल के आया, और मीठा क्या है आपका एक विशेषण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 का हो जाएगा बी आंसर ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 को पढ़ लेते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन। देखो बहुवचन एक वचन और बहुवचन 2 ही वचन होते हैं हिंदी में, संस्कृत में शायद 3 होते हैं। ठीक है, तो भारतीय शब्द का बहुवचन करना है, कुछ नहीं करना, हमें नहीं भी आता है तो क्या ये लगा दिया जाता है, अधिकतर लोग का लोगो हो जाता है, लड़का का लड़के हो जाता है, लड़की का लड़कियां हो जाता है, ऐसे तो बनाया जाता है बहुवचन। इसमें भी लगाते हैं, अगर मैं लगाऊं भारतीय, हम भारतीय, हम सब लोग भारत के वासी हैं, और बहुत सारे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कहा जाता है, भारतीयों, यही तो कहा जाता है। देख लेते अब कहाँ लिखा है भारतीयों, क्या ये वाला ठीक होगा, तो यहाँ तो बड़ी की मात्रा है या छोटी की, ये तो भर्ती हो जाएगा। फिर आता भारतीयों, भारतीयों, फिर वही अगेन ये छोटी मात्रा वाले तो है ही नहीं, बी ऑप्शन है हमारा भारतीयों लिखा है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5th का आंसर बी
करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में पढ़ लेते हैं। 6 है लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है में विशेषण। फिर से देखो विशेषण पूछा गया है। विशेषण क्या, मैंने फिर से बता दिया, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, कार्य करता है, काम करने वाले को करता ही कहा जाता है, चाहे वो कार्य करता हो। ठीक है, लिखा है लेकिन कुशल है, तो क्या है, कुशल यानी कि अच्छा है। ठीक है, उसका गुण बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसी में ही हमसे पूछा था, जो ये वाक्य दिया है लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है में विशेषण है, तो क्या है, कुशल हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुशल हो जाएगा। शायद इसके ऑप्शन आपके गलत रखे गए हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान मत देना आप। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना। 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि वैसे सभी जानते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी क्या राज की भाषा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे पता ना होगा कि हिंदी की कौन सी लिपि में लिखी गई है। तो देख लेते हैं देवनागरी कहाँ लिखा है। देखो बी में लिखा है देवनागरी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। प्राकृत और पाली जो है आपकी भाषा है, ये खुद एक भाषा है, ये लिपि नहीं है, ये खुद एक भाषा है जो पहले के टाइम में चलती थी। ठीक है, तो और इनमें से कोई का तो ऑप्शन है ही नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। इसमें लिखा है निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, यानी कि प्रत्यय लगा हुआ है, निर्वासित है। निर्वासित शब्द को ही देख लेते हैं पहले। अब देखो इन्होंने कहा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है आपका, जिन शब्दांशों में क्या होता है, जिन शब्दांशों में उनके शब्द जो होते हैं उनके अंतिम में जुड़कर कुछ क्या है उनमें परिवर्तन करते हैं। क्या ये सीधी सीधी मैं बात कहूँ कि जिन शब्दों में क्या है उसके अंत में जुड़कर किन्हीं वर्णों से क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसकी विशेषता हो जाती है, उसमें प्रत्यय, उसे प्रत्यय कहा जाता है। और जिसमें आगे जुड़ जाते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। यही तो बताया। ठीक है, अब प्रत्यय ढूंढना है, निर्वासित है, तो मैं इसका अगर क्या करूँ, संधि विच्छेद कर लेते हैं, तभी पता चल जाएगा क्या क्या हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपका निर्वास प्लस इत, निर्वासित हो गया, इसका संधि विच्छेद। देखो ये आ गया आपका प्रत्यय, ये हो गया आपका मूल शब्द निर्वास। ठीक है, तो देख लेते हैं इत कहाँ पर लिखा हो। देखो फर्स्ट में लिखा हुआ इत। क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी घूम रहा होगा, ये सित क्यों नहीं हो सकता, तो निर्वा प्लस सित थोड़ी ना कर देंगे। जिस शब्द का कोई अर्थ निकलेगा तभी तो बनाएंगे हम। संधि विच्छेद भी तभी किए जाते हैं, दोनों को सार्थक अर्थ होना चाहिए तभी तो करेंगे। निर्वास प्लस इत होता है निर्वासित। ठीक है, निर्वा प्लस सित थोड़ी ना सित हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इत हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ 2009 में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है। देखो तालव्य भी है और नासिक्य भी है। तालव्य पे अगर ध्यान ना जा रहा हो तो नासिक्य वर्ड पे आ जाए। जिन वर्णों का उच्चारण नाक के द्वारा होता है, यानी कि उनकी ध्वनि क्या है, नाक से आती है, तो उसे नासिक्य कहते हैं। और नासिक्य मैंने अभी आपको स्लाइड में बताया था कि जितने भी आपके 5 वर्ग होते हैं उनके जो अंतिम वर्ण होते हैं वो सारे किस में चले जाते हैं, नासिक्य में चले जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, देखो 5 में बता देती हूँ। सबसे पहला आता है आपका अड़ा, वहाँ आता है, ये आता है, ना आता है और पा आता है। यही शब्द क्या है आपके, नासिक्य हैं। ठीक है, अब देखो तालव्य नहीं मिलेगा, नासिक्य तो मिलेगा, दोनों को पूछा है और ऑप्शन भी 4 ही दिए हैं। देख लो अगर इनमें से चारों में, इन 5 में से कोई भी शब्द है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या तो हमें तालव्य पता हो या फिर हमें नासिक्य पता हो। तालव्य ध्यान नहीं दे रहे, नासिक्य तो याद है ना, क्योंकि ये तो ईजी हो जाते हैं। तालव्य में मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, 4 वर्ग के सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, देखो ये मिल गया, सॉरी ये मिल गया हमें आंसर, वहाँ है हमारा आगे। तो क्या हो जाएगा, 9th का ए आंसर हो जाएगा। ये आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं, छा भी नहीं होगा, शा भी नहीं होगा। ठीक है, तो 9th का क्या हो गया, राइट आंसर ए हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th में क्या लिखा है, निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है। ऋण शब्द पूछा गया है आपसे, पहले बता देते ऋण शब्द होता क्या है। ये आपके 3 शब्द होते हैं, ऋण होते हैं, योग ऋण होता है, सॉरी योग ऋण होता है, योग ऋण होता है। ठीक है, और एक योजक होता है, आपका योग होता है। तो 3 होते हैं। ये पूछा है आपसे ऋण की परिभाषा क्या होती है, वह शब्द यानी कि जिनको
जिन इन्हें वैसे मूल रूप कहा जाता है ऋण को, ठीक है, लेकिन इनके टुकड़े करने पर या इनके खंड करने पर कोई भी हमें अर्थ नहीं मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, कोई अर्थ नहीं मिलता, उन्हें ऋण शब्द कहा जाता है। अगर मैं इनके ऋण शब्दों के टुकड़े करूं यानी कि खंड करूं, दो भागों में विभाजित करूं, संधि विच्छेद करूं, तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, उन्हें ऋण शब्द कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा है देख लेते हैं। देखो ए लिखा है लंबोदर। लंबोदर क्या है आपका, ये आपका योग ऋण है। कैसे है, देखो योग ऋण वो शब्द होते हैं जिनमें क्या दोनों शब्दों को मिला करके कोई एक तीसरा अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। लंबोदर होता है लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी, ठीक है, लंबा है जिसका उदर गणेश जी। लंबोदर का अर्थ क्या निकल रहा है, लंबा है जिसका उदर, लेकिन है कौन, गणेश जी, तो तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता ऋण में। फिर आता है घुड़साल। घुड़साल आपका क्या है, योग है। योग वाले कैसे हो सकता है, देखो इसमें क्या दो शब्दों को, दो ऋण को मिलाकर क्या मिलते हैं, हमारे योग शब्द बन जाते हैं। तो इसमें तो दो मिल रहे हैं ना, गुण प्लस साल हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसकी डेफिनेशन में मैंने आपसे क्या करा, जब खंड करेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, इसका तो निकल रहा है। फिर आ रहा दूध वाला, दूध प्लस वाला, इसके भी अर्थ निकल रहा है। लेकिन फिर डी आता है आपका लोटा। देखो इसके संधि विच्छेद कर लो चाहे, क्या है, लो प्लस टा, तो ये कोई अर्थ थोड़ी ना प्रकट कर रहे हैं, कोई अर्थ थोड़ी ना प्रकट कर रहे हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ चीज़ों की हमें परिभाषा याद करनी पड़ेगी, परिभाषा नहीं कहा जाता उनको, अर्थ कहा जाता है कि ये शब्द हमारे अर्थ क्या प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। परिभाषा से कहने से तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारी हमें परिभाषा याद करनी, परिभाषा याद नहीं करनी, अर्थ निकालना है कि योग शब्द क्या होते हैं, ऋण शब्द क्या होते हैं, इनकी हम अगर अर्थ ग्रहण कर लेंगे तो अपने आंसर तक आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो 10th का क्या हो गया, डी आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 में निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखो फिर से अगेन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक क्या होती है आपकी, जातिवाचक उसे कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जब पता चल जाता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या तो गुण या गुण धर्म के बारे में कह सकते हैं, या फिर मैं अपनी परिभाषा के बारे में बता दूं, अगर कोई विशेष व्यक्ति है, अगर उसका काम है तो वो उसकी जाति है, ठीक है, अगर उसका नाम है तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे कि डॉक्टर, क्रिकेटर, ठीक है, चाहे कोई से भी हो, चाहे वो लॉयर क्यों ना हो, चाहे वकील क्यों ना, अगर उनके बारे में, उनके काम के बारे में बता दिया तो वो आपके तो वो जातिवाचक में चले जाते हैं। और उनका नाम बता दिया तो क्या हो जाएंगे, वो आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक है। हमसे पूछा है इन्होंने जातिवाचक, ठीक है। कैलाश है, देखो कैलाश आपने सुना हुआ है, कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी रहते हैं, ठीक है, तो ये तो जगह का नाम हो गया, नाम है यहाँ पर, तो ये तो आपकी व्यक्तिवाचक हो गई, ये तो हो नहीं सकती। फिर आता है काशी, काशी विश्वनाथ सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, नाम हो गया ये। फिर आती है गंगा, गंगा भी नाम है, वैसे ये नदी है लेकिन इनका नाम है, यहाँ चाहे ब्रह्मपुत्र होता तब भी क्या हो जाता है, ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमें क्या ढूंढनी है, जातिवाचक। एक ही बची नदी, नदी तो बहुत सारी है, नदियाँ ही हैं, अगर मैं नदियों का नाम बता दूंगी तो वो किसमें चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक में, और लेकिन उनके बारे में बताया जा रहा है तो वो क्या हो गई है आपकी, जातिवाचक हो गई। तो नदी क्या है आपकी, जातिवाचक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 में पूछा है कि किस वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के पर कौन सा वर्ण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई वर्ग दे रखे हैं आपको, पंचम वर्ग को कोई से भी वर्ग दे रखे हैं, अगर उसके प्रथम अक्षर में यदि कोई अनुनासिक वर्ण को मैं जोड़ दूं तो वो किस में मतलब बदल जाएगा, तो उसका वर्ण क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्ण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कौन सा वर्ण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, निर्नासिक कहा जाता है, बी आपका अनुनासिक कहा जाता है, सी आपका संयुक्त अक्षर कहा जाता है, डी आपका ईषद विवर्त कहा जाता है। ईषद विवर्त आपके अलग होते हैं, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं आपका छा से क्षत्रिय हो गया, शाह हो गया, ज्ञा हो गया, शा से श्रमिक हो गया, ऐसे होते हैं। तो ये तो आपके दोनों हट गए ऑप्शन। अब इन्हें देख लेते हैं। किसी वर्ग के प्रथम, देखो आपने व्यंजन संधि पढ़ी होगी, व्यंजन संधि में रूल होता है जो प्रथम शब्द होता है वो पंचम वर्ड में बदल जाता है, पढ़ा होगा ना। और इसमें एक बात और लिखी है, प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ड आ जाए, अनुनासिक कौन से होते हैं आपके, देखो अंक होते हैं, अंक हो गया, अंग हो गया, यही तो होते हैं जो इनकी साउंड आती है, नाक से आती है, नासिक्य कहा जाता है। तो ये बिंदी होती है, और इसे बिंदी को पता है माँ भी पढ़ा जाता है, नोटिस करना आप कहीं कहीं पर। मंदिर लिखा जाता है, मंदिर को दो तरीके से लिख देंगे हम, ये भी मंदिर है, कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा मंदिर, तो ये भी तो ना का काम ही कर रहा है,
कहीं पर ना का काम करता है, कहीं पर माँ का काम करता है। और का वर्ग हो या आपका कोई सा भी वर्ग हो, उसके पंचम वर्ड पर जब हम जाते हैं, ना और माँ आपके पंचम वर्ड ही कहलाते हैं, ठीक है। और इन्होंने यही बात बोली है इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो वो पंचम वर्ड भी हो जाएंगे, वो भी आपके अनुनासिक ही कहलाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, अनुनासिक यानी कि नासिक के। और अभी मैंने सारी स्लाइड में आपको बताया था नासिक के आपके पंचम वर्ड होते हैं, तो वो क्या है, पहले सबसे पहले उसे नोट कर लेना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12th का हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। देखो संयुक्त व्यंजन पूछे हैं हमसे, ठीक है, संयुक्त व्यंजन पूछे हैं। तो फर्स्ट है आपका लिखा है याराला, ये तो अंतःस्थ होते हैं आपके। फिर आता है शा शा शा, तो ये भी आपके क्या होते हैं, ऊष्म होते हैं। पा फा बा आपके ये ओष्ठ्य होते हैं। देखो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि संयुक्त अक्षर भी कह सकते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये व्यंजन ही तो है। तो आपका कौन सा है इसमें राइट आंसर, देखो सी है। छा से क्षत्रिय को भी आप 2 टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं, और त्रा को भी लिखा जा सकता है और ज्ञा को भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे संयुक्त व्यंजन क्या हो गए, सी हो गए। या तो आप 3 ऑप्शन को गलत हटा दो या अपने फर्स्ट पर पहुंच जाओ। यार अलावा मैंने आपको बता दी क्या है, ये आपके अंतस्था है। शाशा ये ऊष्म है। और पाफा बाप जो है आपका कौन से हैं, ये मैंने अभी बताया था आपको, ये ऑस्ट्रिया में होते हैं आपके, जो मैंने अभी आपको वर्ग में बताए। तो आप कौन सा बचे, यही तो बचे, यही संयुक्त व्यंजन होते हैं आपको, ठीक है। तो क्या हो गया, 13 का हमारा सी हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्था वर्ण का उदाहरण है। अंतःस्था देखो अभी बताया था मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको, अंतःस्था कौन से बताए थे, या वा राला आपके अंतःस्था व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, या वा रा ला, यही 4 होते हैं। का वर्ण का उदाहरण है, देख लो जिसमें भी मिल जाएगा वही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा, ठीक है। चाहे एक ही वर्ड मिल जाएगा वो ही मिल जाएगा। फर्स्ट है आपका ऊष्म महाप्राण, नहीं। अघोषा वर्ग टा ठाड़ा, ये भी नहीं है। कंठ है तालव्य ए, दंत तालव्य बा, देखो बा है और बा यहाँ दे रखा है। कुछ भी पढ़ना नहीं है, 4 वर्डों से तो हमें अंतःस्थ वर्ण बताने थे, हमारे यही होते हैं। और इसमें से हमें बा किसमें मिला, दंत तालव्य में मिलता है। दंत तालव्य में कैसे मिलता है, जब बा की साउंड होती है ना, बा करके जब बोलते हैं तब हमारे क्या लगते हैं, दंत भी लगते हैं, तालव्य भी लगता है, ठीक है। तो हमारा 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और कहीं पर नोट कर लेने, यावाराला आपके ही अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 में है कि हिंदी में किन 2 वर्णों के द्विस्पर्श और मूर्धन्य 2 उच्चारण होते हैं। यानी कि 2 बार स्पर्श किया जा रहा और मूर्धन्य 2 उच्चारण होते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं एक शब्द को हम 2 रूप में भी पढ़ सकते हैं, यानी कि उच्चारण उसका कर सकते हैं। फर्स्ट पढ़ लेते हैं ला और ला, ये तो एक ही शब्द है, अलग अलग थोड़ी ना हो गए। ये मूर्धन्य भी कब होता है, मूर्धन्य आपको बताया होगा 3 नंबर पर आता है ना, कंठ तालव्य मूर्धन्य। कौन सा वर्ग आ रहा है हमारा, का चा टा, टा वर्ग आ रहा है, टा वर्ग आ रहा है। देख लो अब टा वर्ग में कौन सा होता है, टा टमाटर ठा टेरा डा डमरू ढा ढक्कन, यही तो आ गए 4-5 है ना। टा टमाटर ठा टटेरा डा डमरू ढा ढक्कन, यही होते हैं इसमें टा वर्ग में। जो यहाँ मिल जाएंगे वही आंसर हो जाएगा। देखो ए में ला है नहीं है, चा छा नहीं होते, डा ढा, देखो ये रहा, सी में ही मिल गया डा और ढा, और ये रहा आपके डा और ढा। टा वर्ग के, टा वर्ग आपने 3 नंबर पर आता है, मूर्धन्य पर होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 15 का हमारा सी आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 में क्या पूछा, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हल शब्द क्या होते हैं आपके, हलंत लगता है नीचे, जैसे कि एक बार महान लिख दो, फिर क्या ऐसे लिख दो महान, महान महान, ये जो लगा हुआ है ना, ये हलंत कहा जाता है। स्वर के लिए लगाते हैं, हलंत के लिए लगाते हैं, व्यंजन के लिए लगाते हैं, विसर्ग के लिए तो ऐसे लगाते हैं। स्वर में तो लगता ही नहीं है कोई, हलंत के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इसे हलंत कहा जाता है, हलंत के लिए लगता है। 17 का क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 पे। देखो क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 18 है, निम्न में से विस्मय बोधक शब्द कौन सा है। विस्मय बोधक शब्द कौन से होते हैं ये बताओ। विस्मय बोधक जिसमें शोक, हर्ष,
गुस्सा, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, इसे विस्मय वियोदक कहा जाता है। ठीक है, विस्मय वियोदक शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ये पूछा था आपसे इसमें। ठीक है, तो विस्मय वियोदक में क्या सबसे बड़ी पहचान होती है, ऐसे करके ये चिन्ह होता है विस्मय वियोदक का। कुछ नहीं पता ना, शब्द नहीं पता, अगर ये लगा हुआ है ना तो वो विस्मय वियोदक शब्द होगा या फिर कोई पूरा वाक्य होगा, यहाँ से पहचान हो जाती है। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। देखो फर्स्ट पढ़ लेते हैं, ए हाय, इसमें तो लगा हुआ है, देखो इसी से पहचान पड़ ली, इसमें भी, इसमें भी, इसमें ही नहीं है, डी में, यही राइट आंसर हो जाएगा। विस्मय वियोदक में सिर्फ चिन्ह को देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो ये निगेटिव था क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, 18 का हमारा डी हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। ठीक है, मूर्धन्य हमसे पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है हमसे, मूर्धन्य पूछा गया है 19 का। देखो मैंने अभी भी बताया था, मूर्धन्य में आपका टावर क्या आ रहे थे, टावर क्या आ रहे हैं, देख लो टावर में कौन सा है, चा चा चा, देखो टा खुद ही लिखा हुआ है, हो गया इसका राइट आंसर। जो मैंने फर्स्ट स्लाइड बना दी थी, देखो मैं बार बार नहीं बना पाऊंगी, है ना, उसे क्या आपको नोट कर लेना, अगर आपको वो याद है ना, ये सारे उच्चारण वाले क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 19 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है, अव्यय है, इसमें पूछा अव्यय क्या होता है, जो खर्च ना हो, जिनमें क्या होता है, काल वचन के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता है। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है क्वेश्चन को। ओह कितना बुखार मेरे नन्हे को, कहते हैं ना, ओह कितना बुखार मेरे नन्हे को, इसी में ऑप्शन बना दिए, इसे आपको पहचान करनी। ओह के लिए आ है, कितना के लिए बा है, बुखार के लिए सा है, और मेरे नन्हे के लिए दा है। तो इसमें अव्यय पूछा है कि ये जो वर्ड दिए हैं हमसे चारों में कौन सा सही है, तो अव्यय है। देखो कितना है, ये तो परिमाण बता रहा है, कितना है, जितना है। बुखार, ये मतलब सही बात है, मेरे नन्हे को, इसमें बच्चे के बारे में बताया हुआ है। लेकिन जो ये ओह शब्द है ना आपका, यही आपका अव्यय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ओह शब्द ये बच्चे के लिए भी लगा सकते हैं, बड़े के लिए भी लगा सकते हैं, किसी लड़की के लिए भी लगा सकते हैं, या महिला हो या पुरुष हो, ये भी लगा सकते हैं ना कि नन्हे को था, समय भी तो बदल सकता है, क्या हो रहा है तब भी हो सकता है, लेकिन ये ओ शब्द नहीं बदलेगा, ये शब्द बदल जाएगा। अगर कोई हम यहाँ पर महिला के बारे में कह देंगे तो कितना, कितनी में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ शब्द ऐसा है जो अव्यय है, जो आपका चेंज नहीं हो सकता, यानी काल वचन लिंग के हिसाब से। तो यही हो जाएगा। ओ के लिए क्या बताया इन्होंने, आ बताया, और यहाँ कहाँ पर है, आ इसमें है, फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 20 का हमारा ए, यानी कि आ शब्द हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 में पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों हैं। देखो ध्यान से देखना, उपसर्ग भी बताना और संधि भी बतानी। उपसर्ग क्या है, जो किसी शब्दों के आगे जुड़कर उसके शब्द परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। संधि क्या होती है, दो भागों में से तोड़ सकते हैं और दोनों का ही सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखो कौन सा है, अभीष्ट, अभिमत, अभिनय और अभिनव। देखो ये जितने भी वर्ड निकल रहे हैं ना, ये आपके उपसर्ग हैं, तीनों में सेम है। ठीक है, और इसमें मत आ जाएगा, इसमें ने आ जाएगा, इसमें नव आ जाएगा। हमें संधि विच्छेद भी करनी है, करके देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा अभी प्लस ईस्ट, ईस्ट आ जाएगा, अभिमत, अभिनय। देखो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो छोटी था, इसमें छोटी ही हो जाएगा अभी में, इसमें भी आपकी बदलेगी तो बड़ी आएगा। बड़ी का कोई तात्पर्य नहीं होता है उपसर्ग में, तो आपका जो राइट आंसर है ना वो ए ही बैठ रहा है, अभी प्लस ईस्ट करके, क्योंकि अभी जो वर्ड है आपका उपसर्ग है। इधर तो संधि हो रही है, मत भी सही हो जाएगा, चलो नए भी लगा ले, नब भी लगा ले, लेकिन जो अभी वर्ड बन रहा है वो इसी में बन रहा है, ए में। तो 21 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण और अल्प प्राण होते हैं आपके दो। ठीक है, जिनके उच्चारण में थोड़ा सा समय लगता है उसे महाप्राण कहते हैं, जिसमें नहीं लगता उसे अल्प प्राण कहा जाता है। ऐसे डेफिनेशन कहा जाता है परिभाषा में। देखो मैं परिभाषा पे ज़्यादा नहीं कहती हूँ कि आप परिभाषा याद करो, जिससे आपका अर्थ निकल कर आ रहा है वो याद करो, परिभाषा नहीं है, आपको अपनी परिभाषा खुद से बनानी है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें परिभाषा इसलिए याद कराई जाती है ताकि हम उसके अर्थ तक पहुँच सकें।
ठीक है, महाप्राण और अल्प प्राण होते हैं। जो आपके वर्ग होते हैं, जो 5 वर्ग होते हैं, सॉरी, उन वर्गों में क्या होता है, जैसे आपका का वर्ग है, ठीक है, का वर्ग आता है आपका, का में क्या है, ख, ग, घा और ला, तो इसका क्या कहा जाता है, दूसरा और चौथा वर्ड जो है ना, दूसरा और चौथा वर्ड आपका महाप्राण होता है, और बाकी जो बचा पहला शब्द, तीसरा शब्द और पंचम वर्ड, अब वो होता है आपका अल्प प्राण, चाहे वो किसी भी, ये पांचों वर्ग हो ना, का चाहे था, जितने भी आपके पांचों वर्ग हैं उसका सॉरी दूसरा और चौथा वर्ड आपका महाप्राण होता है, इतना समझ लो। अब देख लो, जिसका भी हो जाएगा ना दूसरा और चौथा वर्ड, वही आंसर में होगा। देख लेते हैं, पहले में लिखा का तो है नहीं, बी में लिखा खा, फिर गा और ला, देखो खा मिल गया और यहाँ पे भी खा है, यही इसका राइट आंसर हो गया है। जो ऑप्शन देते हैं उन पे ही जाते हैं, ज़्यादा पूरी हमें किताब खोल के नहीं रखनी होती है, वहाँ पे एग्जाम में इतना टाइम होता है हमारे पास में कि हम सारे रूल फिर से अप्लाई करते रहे एक एक करके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो था सामने मैंने इसी के कावड़ के ही लिखे थे, उन्हीं को रख दिया आपके सामने। मैं लिखने के लिए पांचों के भी लिख सकती हूँ, लेकिन क्या कावर्ग से हमें मिल रहा है, इसी से हमारी पहचान हो रही है, तो हम क्या आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में पूछा है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है। देखो निगेटिव पूछा है, नहीं है पूछा है। औष्ठ्य कौन से होते हैं आपके, जो होठ से बोले जाते हैं, पावर्ग वाले होते हैं ना, पावर्ग में जितने होंगे वही औष्ठ्य नहीं होगा, सॉरी वो औष्ठ्य होता, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा टा पा से देखो, अगर बोलकर भी देख लो, नहीं पता बोलकर देख लो, पा टा बोला जा रहा है होठों से नहीं, पा हाँ इससे आवाज आ रही है, भा ये भी आ रही है, फा इससे भी आवाज आ रही है, लेकिन जो टा है ना इससे आवाज नहीं आ रही है, टा आपका मूर्धन्य है, ठीक है। बाकी को बोलकर देखोगे तो यह क्या औष्ठ्य से हमारी आवाज आ रही है, टा जो इसकी आवाज नहीं आ रही, और यही हमसे पूछा गया था। तो 23 का क्या हो गया हमारा राइट आंसर ए हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 24 की। 24 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, का वर्ग के क्या कहलाते हैं बताओ। तालव्य, कंठे, मूर्धन्य, दंते। सबसे पहली स्लाइड इसीलिए बना दी गई थी ताकि उस स्लाइड को देख करके आपको समझ में आ जाए सब कुछ। का वर्ग के आपके कंठ में जाते हैं, ये बात मैंने पहली बता दी थी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कंठ हो जाएगा। चा वर्ग के तालव्य में चले जाते हैं, टा वर्ग के मूर्धन्य में चले जाते हैं, ठीक है। और अभी बताया था जो टा वर्ग होता है वो आपका उसमें चला जाता है औष्ठ्य में, ठीक है। और दंत में आपके ता वर्ग जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 24 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, डॉक्टर शब्द की ओ ध्वनि किस भाषा से आई है। देखो डॉक्टर में ये जो ओ ध्वनि है ये वाली पूछी, ये कहाँ से आई है, एक लॉ में भी होती है ना, ऐसे तो लिखा जाता है लॉ, एक मिनट, ऐसे करके लॉ भी लिखा जाता है और डॉक्टर में भी लगी हुई है। ये कहाँ से आई है, ये आपसे पूछा गया है, किस भाषा से आई है, जर्मन से आई है, अंग्रेजी से आई है, रूसी से आई है, फ्रेंच से आई है। तो जो इसका राइट आंसर है आपका बी है, क्योंकि ये फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझना नहीं है, अंग्रेजी से लिए हुए शब्द हैं ये जो हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। ओ की साउंड है 25। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे, यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। और ये कौन सा प्रैक्टिस सेट था हमारा 8 था, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ क्या करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी की क्लास आप क्या है जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।